नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। कैबिनेट की जो कुछ एक बड़ी अपडेट्स आ रही हैं उनको लेकर हम आपके साथ हाजिर है। अगर बात करें सबसे पहले तो स्कूलों का लेकर जो है जिस तरह से मामले एक्टिव केसों के स्कूलों में सामने आ रहे थे, उसे देखते हुए सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। 22 अगस्त तक जो है हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल 10वीं से लेकर 12वीं तक खुले थे उनको एक बार फिर से सरकार ने बंद करने का आज ये कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है। इसके अलावा जो अध्यापक हैं वो पहले की तरह स्कूल जो है वो आते रहेंगे और पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन होगी, क्योंकि कोविड के केस जो हैं स्कूलों में भी पाए गए थे। 100 से अधिक छात्र जो है हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव आए हैं और जिस तरह से मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार कोविड के बढ़ते जा रहे हैं, 410 केस जो हैं आज भी हिमाचल प्रदेश में कोविड के आए हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि थोड़ी सख्ती जो है अब की जाए और सख्ती की तरफ ही सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। जो बॉर्डर पर पहले आरटीपीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट पर्यटकों के से मंगाई गई थी, उसको हालांकि पहले एडवाइजरी किया गया था, लेकिन आज इसको जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के आप हिमाचल प्रदेश में अब एंटर नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो अगर आपने 2 वैक्सीन की डोज लगा ली है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको अनुमति होगी हिमाचल प्रदेश में एंटर करने की। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो और एक महत्वपूर्ण निर्णय है वो टेट को लेकर है। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसकी वैधता जो है, इसकी वैलिडिटी भी जो है आजीवन जो है वो कैबिनेट ने कर दी है। यानी जिंदगी भर आपने अगर एक बार टेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको बार बार जो है वो टेट परीक्षा देने की जो है वो जरूरत नहीं है, टेट को पास करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में सभी बंदिशें जो है फिलहाल हटा दी गई थी, लेकिन जिस तरह से केसेस पिछले 8-10 दिनों से बढ़े हैं उसे मद्देनजर रखते हुए बसों में जिस तरह से जो कैपेसिटी है उसको फिर से घटा दिया गया है। यानी 50% कैपेसिटी के साथ ही अब बसें जो हैं वो चल पाएंगी। इससे ज्यादा जो है बसों में बैठने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि संक्रमण जो है काफी तेजी से फैल रहा है। जो तीसरी लहर जिस तरह से संभावना जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी आशंका जो है वो उत्पन्न हो गई थी केसेस, क्योंकि जिस तरह से 8-10 दिनों से बढ़ रहे थे, तो उसे देखते हुए सरकार ने फिलहाल ये निर्णय लिया है कि जो बसों में कैपेसिटी है वो 50% ही जो है अलाउ रहेगी, ताकि संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक करने में जो है सरकार और लोगों को थोड़ी मदद मिले, क्योंकि संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। तीसरी लहर की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने ये आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है। स्कूलों को 22 अगस्त तक जो है बंद कर दिया गया और 22 अगस्त को फिर से जो मीटिंग होनी है, रिव्यू मीटिंग होनी है कोविड की सिचुएशन को लेकर, जिसमें तय किया जाएगा कि क्या 22 अगस्त के बाद हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल हैं वो खोले जा सकते हैं, क्या संभावनाएं जो हैं वो कोविड को लेकर, क्योंकि कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब जो रिव्यू मीटिंग होनी है 22 को, उसमें तय होगा कि आने वाले दिनों में जो स्कूल हैं वो फिर से ओपन हो पाएंगे या स्कूलों को जो है फिलहाल इस साल भी जो है बंद ही रखा जाएगा पिछले साल की तरह, क्योंकि छात्रों को प्रमोट जो है पिछले साल भी किया गया था। कोविड के कारण जो है लॉकडाउन और कर्फ्यू की जो है सिचुएशन है वो पूरे भारत और हिमाचल प्रदेश में रही थी, जिसके मद्देनजर जो है छात्रों को प्रमोट करना पड़ा था। लेकिन इस बार भी अभी 2 अगस्त को ही जो है स्कूल खोलने का सरकार ने ये ऐलान किया था और 2 अगस्त से स्कूल खुले हैं। यानी 8 दिन ही जो है वो स्कूल चल पाए हैं। 8 दिन के बाद जो है क्योंकि केसेस बढ़े हैं, इसे देखते हुए सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार नहीं चाहती है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है कोई खराब असर पड़े, क्योंकि तीसरी जो संभावित लहर है उसमें खतरा भी सबसे ज्यादा जो है वो बच्चों को ही बताया जा रहा है। इसके अलावा कोविड को लेकर जो प्रेजेंटेशन कैबिनेट की बैठक में दी गई है उसमें तीसरी लहर से निपटने को लेकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के जो तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि जो 20 बेड से अधिक क्षमता वाले निजी अस्पताल हैं उनको भी सरकार ने जो है तीसरी लहर से निपटने के लिए अपने अधीन लेने का जो है निर्णय लिया है, ताकि तीसरी लहर अगर आती है
तो उससे निपटने में जो है प्रबंधन अच्छे हों, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों, उस दिशा में भी सरकार ने ये कदम उठाया है। और ऑक्सीजन, क्योंकि दूसरी लहर में खास तौर पर देखा जाए तो ऑक्सीजन की भारी कमी जो है वो पूरे देश भर में देखी गई और लोगों की मौतें भी जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। तो उसे देखते हुए सरकार ने अब स्वास्थ्य विभाग पर जो है फोकस करना शुरू किया है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि तीसरी लहर से जो है वो निपटा जाए। तो ये कैबिनेट की बड़ी अपडेट थी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जो दर्शक हमारे साथ लेट जुड़े हैं। कॉलेज, शकुंतला जी, कॉलेज तो पहले से ही बंद चल रहे थे, केवल एडमिशनों के लिए खुले। 16 अगस्त से रिज्यूम होनी थी, क्लासेस लगनी थी। इससे पहले एडमिशनों का दौर जो है आजकल कॉलेजों में चल रहा है। फिलहाल उसको लेकर कोई अपडेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि एडमिशन जो है वो जारी रहेंगी या नहीं रहेंगी। जहां तक संभावनाएं कॉलेज को, क्योंकि शिक्षण संस्थान जो है 16 अगस्त से वो कॉलेज के खुलने थे, लेकिन जिस तरह से अब संक्रमण तेजी से फैला है तो उसको लेकर भी सरकार ने जो है यही निर्णय जो है वो दिया है। तो जो बड़ी अपडेट थी कैबिनेट की उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कुछ दर्शक जो है हमारे पास हमारे साथ लेट जुड़े हैं। फिलहाल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो स्कूल हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि संक्रमण जो है वो स्कूलों में फैल रहा था। 22 अगस्त तक फिलहाल स्कूलों को बंद किया गया है। अगर सिचुएशन इसी तरह से रही, केसेस बढ़ते रहे, तो 22 अगस्त के बाद भी संभावनाएं जो है स्कूलों को खोलने की काफी कम है। लेकिन 22 अगस्त को इसको लेकर रिव्यू मीटिंग होगी, जिसमें तय होगा कि 22 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाने हैं या स्कूलों को जो है बंद ही रखा जाना है। तो ये बड़ी अपडेट स्कूलों को लेकर। लेकिन जो टीचर्स हैं वो स्कूल अभी जाते रहेंगे, उनकी वहीं से जो है वो ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे छात्रों को। और इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो बसों में जो 50% कैपेसिटी है उसको कर दिया गया है। 50% कैपेसिटी के साथ ही अब हिमाचल प्रदेश में जो है बसें चल पाएंगी। फुल कैपेसिटी के साथ बसें फिलहाल नहीं चल पाएंगी, क्योंकि संक्रमण जो है बसों में जिस तरह से भीड़ देखी जा रही थी उससे कहीं ना कहीं खतरा जो है ज्यादा हो रहा था। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आप हिमाचल प्रदेश में एंटर कर सकते हैं। 72 घंटे से ज्यादा पुरानी वो रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, या आपके पास जो है कोविड वैक्सीन की 2 डोज का जो प्रमाण पत्र मिलता है वो प्रमाण पत्र दिखाकर आप हिमाचल प्रदेश में एंटर जो है वो कर सकते हैं। बिना इसके जो है आपको हिमाचल प्रदेश में एंट्री अब से नहीं मिलेगी। हालांकि पिछली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ये निर्णय ले लिया था कि जो कोविड वैक्सीन की 2 डोज और आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जो है पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश आना होगा। लेकिन उसमें जो है केवल ये एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन भी बॉर्डर पर हुआ था। कई जगहों पर जो है जो पर्यटक हैं वो पुलिस से उलझे भी हैं। लेकिन अब सरकार ने इसको साफ तौर पर कह दिया है कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आपको हिमाचल प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी। कोविड वैक्सीन की या तो आपने 2 डोज लगाई हो तब आपको एंट्री मिल सकती है, या नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आप हिमाचल प्रदेश आ रहे हो। तो ये साफ तौर पर अब निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा जो बसों वाला मैंने आपको बता दिया, और टेट एक काफी महत्वपूर्ण निर्णय जो है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसकी वैलिडिटी जो है, अब जो उसकी वैधता है वो जो है आजीवन कर दी गई है। पहले जो है कुछ सालों के लिए इसकी वैधता होती थी, लेकिन अब जो इसको आजीवन कर दिया है, या अब आपको जो है बार बार टेट परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर एक बार भी इसको क्वालिफाई कर लिया है तो आप जो है टीचर की पद के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी जिसको लेकर हम हाजिर थे। अगर कुछ लोगों की क्वायरीज हैं उनको देख लेते हैं। कॉलेज को लेकर काफी लोगों के सवाल आए हैं, लेकिन कॉलेज को लेकर जहां तक जानकारी, अभी तो फिलहाल कॉलेज को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ देर बाद इसकी डिटेल जो जानकारी हमारे पास आएगी तभी आपसे शेयर कर पाएंगे। लेकिन स्कूलों को लेकर फिलहाल निर्णय ले लिया गया है कि 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। लेकिन कॉलेजों में जिस तरह से जो है जो एडमिशनें हैं वो चल रही थी, 16 अगस्त से जो है कॉलेज की नियमित क्लासें भी लगनी थी, तो उसको लेकर क्योंकि अभी 16 अगस्त दूर है, उससे पहले ही जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो संभावना यही है कि स्कूल भी कॉलेज भी नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि
संक्रमण का खतरा जो है वहां पर भी जो स्टूडेंट्स है उनको हो सकता है, क्योंकि कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेज जो है सभी को नहीं लग पाई है। हालांकि 15 अगस्त तक सरकार ने ये भी, स्वास्थ्य विभाग ने ये भी टारगेट रखा है कि 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को जो कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग जाए, इसको लेकर उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है और सभी से अपील भी की है कि 15 अगस्त तक जो है वो अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जो है जाकर खुद को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि संक्रमण से जो है वो बचा जा सके। क्योंकि आज भी केसेस जो है 410 हिमाचल प्रदेश में आए हैं। लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। स्कूल की एक बार मैं फिर से अब रिपीट कर देता हूं, 22 अगस्त तक जो है हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि संक्रमण में जो है वो छात्र भी आ रहे हैं। 100 से अधिक छात्र जो है हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव आए थे, जिसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल स्कूलों को 22 अगस्त तक बंद रखा जाए और 22 अगस्त को जो है स्कूलों को लेकर जो है रिव्यू मीटिंग होगी, क्या सिचुएशन जो है कोविड की रहती है। उसके बाद जो है फर्दर जो है निर्णय लिया जाएगा कि क्या स्कूलों को आगे भी बंद रखना है या स्कूलों को जो है खोला जाना है। अगर केसेस में बढ़ोतरी हुई तो जाहिर तौर पर स्कूल जो है बंद ही रहेंगे और स्कूलों को सरकार नहीं खोलेगी, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सरकार कोई भी इसमें जो है ढील नहीं चाहती है, इसलिए फिलहाल स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि दिन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसको लेकर फिलहाल स्कूल बंद नहीं होंगे, लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें सहमति बनी कि फिलहाल स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए और उसके बाद रिव्यू जो है इसको किया जाएगा। अगर केसेस कम होते हैं तो स्कूलों को खोलने पर जो है विचार हो सकता है, लेकिन अगर केसेस कम नहीं हुए तो स्कूलों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। कोचिंग सेंटर को लेकर भी काफी लोगों के क्वायरीज हैं, लेकिन इसको लेकर भी फिलहाल स्पष्ट आदेश नहीं है। कोचिंग सेंटर को लेकर भी जो डिटेल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा समय है, कल तक इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और थोड़ी देर बाद जो इसकी थोड़ी ब्रीफ जानकारी मिल पाएगी तो उसके बाद ही आपसे शेयर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल की यही अपडेट है कि स्कूल 22 अगस्त तक बंद है। बसें 50% कैपेसिटी के साथ ही चल पाएंगी। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के बिना हिमाचल प्रदेश में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। या तो आपको 2 डोजेस का जो प्रमाण पत्र मिलता है उसको लेकर आना होगा या नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट भी 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको हिमाचल प्रदेश में एंट्री जो है वो मिल पाएगी। रवि शर्मा जी, ऑर्डर्स तो हैं कल से ही लागू हो जाएंगे, क्योंकि कल इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और आज क्योंकि ये निर्णय ले लिए गए हैं तो कल से ये ऑर्डर जो है वो लागू हो जाएंगे, क्योंकि 11 अगस्त कल से है। कल से स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे और बॉर्डर्स पर तो पहले से ही, क्योंकि हालांकि एडवाइजरी थी, लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी बिना इसके आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो है आप अगर बाहर से विजिट करना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा या कोविड वैक्सीन की जो 2 डोजेज लगाई हैं तो उसका प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। और टेट के जो टेट परीक्षा को लेकर जो जिन टीचर्स को लेकर क्वायरी थी उनके लिए भी बड़ी राहत है। टेट को जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल गई है, यानी एक बार अगर आपने टेट क्वालिफाइड कर लिया है तो आप टीचर की पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। आईटीआई को लेकर भी फिलहाल क्लियर नहीं है जी, स्कूलों का ही जो है फिलहाल ये निर्णय है। डिटेल्स और नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्लियर हो पाएगा कि आईटीआई, कोचिंग सेंटर और कॉलेजों को लेकर क्या निर्णय है। हालांकि कॉलेजों की क्लासें जो है अभी वो 16 अगस्त से लगनी थी, लेकिन इससे पहले स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि फिलहाल कॉलेजों को लेकर भी जो है यही निर्णय हो सकता है, लेकिन फिलहाल नोटिफिकेशन का इसमें हमें इंतजार करना होगा। दुकानों को लेकर कोई पाबंदियां नहीं है जी। राजन कुमार जी, दुकानों में जो है टाइमिंग को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। जो समय पहले से निर्धारित हैं वही समय जो है आप दुकान खोल सकते हैं। बाकी कोई भी बंदिशें नहीं लगाई हैं, जितनी जानकारी हमें फिलहाल मिल पाई है उसके मुताबिक जो है बॉर्डर्स पर जो है थोड़ी सख्ती की गई है, क्योंकि पर्यटक जो है काफी संख्या में हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और जिस तरह से जुलाई और जून के महीने में काफी संख्या में जो है हिमाचल प्रदेश पर्यटक पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कोविड की जो तीसरी लहर है उसकी आशंका है और केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए फिलहाल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल
जो बॉर्डर्स पर हैं वो सख्ती की जाए। कोचिंग सेंटर को फिलहाल कोई निर्णय नहीं है जी। कोचिंग सेंटर का जिस तरह से खोले थे, अब फिलहाल इसको लेकर कोई निर्णय आज की कैबिनेट की बैठक में अभी तक की जानकारी के मुताबिक हमें नहीं मिल पाया है। अगर नोटिफिकेशन जो होगी उसमें ही जानकारी मिल पाएगी कि कोचिंग सेंटर जो है वो रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें। आपसे विदा लेते हैं, ताजा जानकारी के साथ फिर जुड़ेंगे। बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।